गरीब की ज़िंदगी क्या है। देखिए साहब, यही गरीब की ज़िंदगी है, जहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियाँ, माँ सभी काम कर रही हैं और सिर्फ 1 किलो 2 किलो गेहूँ के लिए ही काम कर रही है। देखिए बच्चे कैसे उठा कर लेके आ रहे हैं और इसको बोरा में भरेंगे और मुश्किल से 1 किलो 2 किलो गेहूँ निकलेगा। देखिए किस तरह से बच्चे भी काम कर रहे हैं, जवान भी काम कर रहे हैं, बूढ़ी भी काम कर रहे हैं। इन्हें चिंता ही नहीं कि हमारी भविष्य क्या है, इन्हें चिंता ही नहीं है कि हम पढ़ने के लिए नहीं जाकर यहाँ गेहूँ चुन रहे हैं, ना तो इनकी माँ बाप को चिंता है। और ये देखिए, इसे हार्वेस्टर कहते हैं। भारत में कम मात्रा में हार्वेस्टर है, पहले पंजाब वगैरह में रहता था, अभी भारत के सभी कोने में हार्वेस्टर आ चुके हैं। अब मजदूर से काम नहीं होता है, अब हार्वेस्टर से काम होता है। गेहूँ कटाई का काम किया जाता है। जो गेहूँ बच जाता है कोने में, उस गेहूँ को छोटा छोटा करके छोड़ दिया जाता है और उस गेहूँ को चुनने के लिए इतनी बच्चे, माँ, बूढ़ी औरतें सभी खड़े हैं। इसको गरीबी कहते हैं। किसान खड़ा है और किसान सिर्फ गेहूँ के लिए खड़ा है और जो बच गया वो देखिए बच्चे दौड़ के गए और चुनने लगे और भाग भी जाते हैं। एक बार 2 बार चुनते होंगे मुश्किल से और दौड़ दौड़ के आते हैं। ये हार्वेस्टर करीब करीब 1 घंटे में 1 बीघा से भी ज़्यादा काट लेता है। पहले 1 बीघा काटने के लिए, मजदूर लगाने के लिए लगभग 8 दिन से 10 दिन लग जाता था, लेकिन अब ऐसा मशीन आ चुका है भारत में जो इसको हार्वेस्टर कहते हैं और 1 दिन में ही एक घंटे में 1 बीघा 1.5 बीघा का काम हो जाता है, कट जाता है। और इससे क्या होता है, टाइम का बचत भी होता है। लेकिन इन गरीब परिवार का क्या साथ, जो 1-1 किलो गेहूँ के लिए दौड़ रहे हैं। हमको इस गरीब परिवार को देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे ज़िंदगी अपनी व्यतीत करते हैं। जो ये बोरा लेकर माँ बाप उसे भेज दिए हैं कि जाओ चुन कर लेके आओ, और एक बोरी में मुश्किल से 2 किलो 3 किलो निकलेंगे बाहर। गेहूँ निकालने जाएंगे 2 किलो 3 किलो 20 रुपये के हिसाब से आप इसे पकड़ लीजिए कि मान लीजिए 50 रुपये। 50 रुपये में पूरे दिन काम कर रही है। देखिए कैसी औरत है, अपने भी काम कर रही है, अपने बच्चों को भी काम करवा रही है और कहता है भारत 5वीं इकोनॉमी है। कहाँ है साहब 5वीं बड़ी इकोनॉमी। हमें तो लगता है कि ये 100 नंबर पे भी नहीं आएगा। ये तो पुराने ज़माने का है। 100 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि 2-2 रुपये के लिए आदमी मरता था। आज तो ऐसा नहीं है, पर फिर भी आज कुछ गांव ऐसे हैं जहां ऐसी मजदूरी किया जाता है 50 रुपये 20 रुपये 2 रुपये के लिए। देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहे हैं। गेहूँ की कटाई हो चुका है और साइड से जो भी गिर जाता है बाल, उसको उठाने के लिए बच्चे, बूढ़ी, जवान सभी दौड़ रहे हैं ताकि इनका बोरा भर जाए और 2 से 3 किलो हो जाए, यानी 50 रुपये का भी काम हो जाए। इन्हें ये चिंता नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ बन पाएंगे, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए किसान खड़ा है और हार्वेस्टर से कटाई हो रहा है। अब देखिए किस तरह से दौड़ रहा है। जैसे ही हार्वेस्टर बाहर निकलता है वैसे ही दौड़ना चालू कर देते हैं। ऐसे दौड़ना चालू कर देते जैसे लगता है कि सोना चांदी गिरा हो और कोई लूट ले, हम उससे पहले लूट लें। इनको ही गरीबी कहते हैं साहब। आप तो ऐसो आराम में रहते हैं, आप कहते हैं हम गरीब नहीं। आप गरीब नहीं हो, गरीबी इसे कहते हैं। इस गरीब आदमी को देख लो, माँ भी है, बेटी भी है, बेटा भी है, बच्चे भी है। किसान का तो ठीक है, उनको किसानी मिल जाता है और गेहूँ मिल जाता है, लेकिन इनका क्या, जो 1-1 रुपये के लिए तरस रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है, करीब करीब 100 से 150 आदमी होंगे और उसमें से करीब करीब 50 बच्चे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और सभी अपना अपना बोरा भर के रखे हुए हैं और चुन रहे हैं, बाल चुन रहे हैं। जैसे लगता है कि सोने चांदी चुन रहे हैं, सोने की बिस्किट गिरा हो और चुन कर लेके भाग रहे हैं। देखिए
दौड़ रहे हैं इधर से उधर। देखिए कितनी बाल लेकर जा रहे हैं, इनमें कितनी गेहूँ निकल जाएंगे। और कहते हैं भारत 5वीं इकोनॉमी है। हमें नहीं लगता साहब कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। गरीब परिवार को दे, हाँ इकोनॉमी उसके लिए है जिसके पास सरकारी नौकरी है। जिन्हें 50,000 लाख 2 लाख मिल रहा है ना, उसके लिए बड़ी इकोनॉमी है। पर इन गरीबों को क्या, जो एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं, पूरे दिन काम करेंगे तो 50 रुपये ही मिलेगा। एक गाना है, पापा मैं तो छोटी सी बड़ी हो गई। इनके माँ बाप कहाँ हैं जो 20 रुपये 30 रुपये के लिए अपनों से काम करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनके माँ बाप गलत हैं, पर साहब गरीबी ऐसी चीज़ है जो हर काम करने पे मजबूर कर देती है। कहते हैं ना साहब कि जब भूख लगती है तो सामने पनीर हो या सूखी रोटी, जो भी खाने में मिल जाए वही अच्छे लगने लगते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दें, अच्छी परवरिश करें, वो भी डीएम एसपी बने, पर ऐसा हो नहीं पाता है। हर माँ बाप सपना लेकर ही चलता है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर ज़िंदगी जिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि एक गरीब परिवार ऐसा परिवार है जहाँ कमाने में चाहे कितना भी कमा ले वो गरीब ही रह जाता है, और आर्मी परिवार चाहे कम भी कमा ले ना, वो सुखी परिवार रहता है, सुख से ही जीता है, ऐशो आराम से जीता है। लेकिन पर एक गरीब परिवार चाहे जितना भी कमा ले, उसे ज़िंदगी गरीबी में ही काटना होता है। और ये बच्चे को देखो किस तरह से चुन रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे सोना चांदी चुन रहे हैं। और उन्हें चिंता भी नहीं है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस 2 किलो अनाज हो जाना चाहिए, शाम का घर पे खाने का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत है। लेकिन माँ बाप को चिंता ही नहीं है। और देखिए किसान कह रहा है कि यहाँ से जाओ, हो गया, लेकिन ये चुनने वाले जितने भी गरीब परिवार हैं ये जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये पूरा परिवार मांझी परिवार है, ये पूरा परिवार मांझी परिवार से आते हैं, और सबसे ज़्यादा गरीबी मांझी परिवार में ही है। भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी परिवार जो है वो है मांझी परिवार। और ये मांझी परिवार, सभी परिवार मांझी परिवार ही है जो चुन रहे हैं। और देखिए नहीं, किसान भगा रहा है पर जाते नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी कभी जाते हैं फिर आ जाते हैं, थोड़ी जाते हैं फिर आ जाते हैं। क्योंकि इनकी गरीबी है, उन्हें सुनना भी पड़ता है, क्योंकि इनका कोई अपना खेत है ही नहीं। और आपको बता दें कि इनका मांझी परिवार में किसी के पास खेत नहीं होता, ये इसीलिए गरीब होते हैं। बड़े बड़े किसान होते हैं पर इनकी परिवार में किसी के पास खेत नहीं होते हैं, इनको दूसरे के खेत पे ही काम करना होता है। और अक्सर ये लोग दूसरे के खेत में काम करके ही अपना पेट गुजारा कर लेते हैं। भट्टे पे काम करते हैं ईंट के लिए, और जब यहाँ रहते हैं तो खेत में मजदूरी करके काम कर लेते हैं। पहले की मजदूरी भी यही हुआ करती थी कि अगर दिन भर काम करो, इनका पति अगर इनके परिवार में जो भी काम कर रहे हैं उनको सिर्फ काम करते थे और उन्हें मजदूरी मिलती थी, 100 रुपये 200 रुपये मजदूरी मिल जाती है। और ये सब मशीन आ चुका है जिन्हें मजदूरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप वो सीधा सीधी हार्वेस्टर लेके आते हैं और बीघा 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा जो भी है इसी हार्वेस्टर से काट दिया जाता है। अब मजदूर की कोई काम ही नहीं है, अब मजदूरी भी ख़त्म हो चुका है सर। ये मांझी परिवार अब कहाँ से खाएं? देख लीजिए हार्वेस्टर का मशीन आ चुका है और ऐसे गेहूँ काटा जाता है। इनका ड्राइवर भी है जो ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा होता है और लगभग बाहर से ही आते हैं। और इन हार्वेस्टर की कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए है इंडिया में इन हार्वेस्टर की कीमत 30 से 40 लाख रुपए है और बहुत ही महंगा पड़ता है भारत में। और पाकिस्तान में तो ज़्यादा होगा, बांग्लादेश में ज़्यादा होगा, नेपाल में ज़्यादा होगा। ये तो मुझे पता नहीं कि भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, ऐसी मशीनें है या नहीं है। पर
इंडिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है और ऐसी मशीनें बहुत से आ चुकी हैं। तो इन मशीनों से आसान होता है कि एक बार में एक दिन में ही 10 बीघा 20 बीघा जिनका खेती है वो काम कर लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि 2-2 महीना के लिए काम करना पड़ता था और अब ऐसा कुछ है नहीं। आप खुद लाइए, हार्वेस्टर लाइए और एक दिन में ही अपना 10 बीघा 20 बीघा जो भी है कटवा लीजिए और एक साथ गेहूँ निकल जाता है। इसे कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर इन मज़दूर का क्या देख लीजिए साहब, ऐसे चुन रही है जैसे लगता है कि क्या चुन रही है, क्या मिल रहा है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ाई किया होता, इन बच्चों को पढ़ाई किया होता तो आज क्या से क्या बन जाता था। फिर इनकी भविष्य ख़राब है, फिर इनकी बच्ची की भविष्य भी ऐसे ही है। इन मांझी परिवारों को क्या होगा। देखिए माताराम, बहन जी, इतने बड़े बच्चे चुन रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है कि हमारी भविष्य ख़राब हो रही है और हम काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से चुन रहे हैं और देखिए इन माता जी को देखिए कैसे चुन रही है। एक एक गेहूँ निकाल के बाल जो है चुन रही है। मुश्किल से 20 से 30 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो गेहूँ चुना जाए। एक बोरे में कितना गेहूँ निकलेगा? 2 से 3 किलो, 50 से 60 रुपये। 50 से 60 रुपये के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अपना ज़िंदगी बर्बाद तो कर रहे हैं पर अपने बाल बच्चे का भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पर इन्हें पता ही नहीं है साहब, गरीबी ऐसी चीज़ होती है जो मजबूर कर देती है आदमी को काम करने से। आप घर पे बैठी हैं तो क्या करेगी? जिसको वेतन मिलता है 50-60 हज़ार, 50,000 60,000 लाख 2 लाख, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है कि हमको तो अमीर। फिर भी इन मांझी परिवार को देख लो कितनी गरीबी है, जो 50 रुपये के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। और जिनका हार्वेस्टर है 40 से 50 लाख तो अमीर है, जिनका खेती है वो अमीर है। और इन गरीब परिवार को कोई खेती भी नहीं है और कोई देता भी नहीं है। लेकिन क्या करे साहब, ज़िंदगी जीना ही पड़ता है। ऐसे बच्चे दौड़ दौड़ के एक एक बाल तोड़ रहे हैं और जीने के लिए, खाने के लिए ही कर रहे हैं। और एक अमीर परिवार का बच्चा जो होता है वो तो इतने रुपए में तो कुछ नहीं होगा उनका। इतने रुपए तो थम्स अप और पेप्सी पी जाते हैं साहब। देखिए हार्वेस्टर का भर चुका है। जो भी गेहूं कटाई किया है 2 बीघा 3 बीघा जो भी कटाई किया है अब इसमें से भर चुका है। अब ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं और इसी ट्रैक्टर में जितना भी गेहूं है गिरा देंगे। लगातार गेहूं गिरता चला जाएगा। इससे इस मशीन के द्वारा अब गेहूं जो है निकाल लिया जाएगा। सभी गेहूं स्टॉक कर लेते हैं। जितना भी गेहूं कटाया है अभी तक 2 से 3 बीघा कटाया गया है और सभी गेहूं स्टॉक कर लेंगे एक साथ। अब इस ट्रैक्टर में सभी गेहूं गिरा देंगे। देखिए किस तरह से गेहूं गिर रहा है। अब सारा गेहूं को एक साथ गिरा देंगे। देखिए गिर रहा है। अब ये गेहूं गिर रहा है, पूरा ट्रैक्टर भर जाएगा। करीब करीब 30 से 40 मिनट का गेहूँ, यानी कि 2 से 3 बीघा जितना भी गेहूँ कटा है सभी ट्रैक्टर में गेहूँ आ जाएगा और एक ट्रैक्टर अपने घर पे लेके जाएंगे और फिर बोरा में भरकर अपने घर पे लेके जाएंगे। और देखिए किस तरह से हार्वेस्टर से मशीन से, ये मशीन ऐसी चीज़ है जो बेरोज़गार बना दिया मज़दूर को, लेकिन काम जल्दी हो जाता है। और हम ये तो यही कहेंगे कि हार्वेस्टर नहीं आना चाहिए ताकि मांझी परिवार को भी कुछ राहत मिल पाता। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो इतना भी भारत के गरीब परिवार है, मांझी परिवार है, जो भी गरीब परिवार है, सबको भगवान अमीर बना दे ताकि ऐसे काम करने की कभी ज़रूरत ना पड़े और सभी अमीर रहें, खुशी खुशी रहें। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी परिवार, जितने भी गरीब परिवार हैं, सभी अमीर हो जाएं। ऐसे बड़े बड़े मशीनें भी आएँ लेकिन फिर भी उन्हें असर ना हो, वो भी अमीर हो और उनकी भी खेती हो और वो भी ऐसी ही ज़िंदगी जी, अच्छी ज़िंदगी जी। तो दोस्तों आपने देखा अभी कि कैसे एक गरीब परिवार काम कर रहे हैं, पूरा परिवार काम कर रहे हैं 10-20 रुपये के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को लाइक नहीं किए हैं
तो आप चैनल को एक गरीब परिवार के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो एक फिर से गरीब परिवार का लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि कैसे गरीब परिवार रहते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, और हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से गरीब परिवार के साथ में, एक मांझी परिवार के साथ में, एक किसी भी परिवार के साथ में, पर गरीब परिवार के साथ में ही हाजिर होंगे। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले।